So finally, Chandrayaan 3 landed on Moon South Pole successfully. दोस्तों, this is the biggest moment for Indian history और इसके लिए इसरो, टीम सोमनाथ सभी को चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जुलाई 14, 2023 को इसरो ने ये चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया एंड आज अगस्त 23 को ये सक्सेसफुली चांद पे चंद्रयान 3 का लैंडिंग हो गया। आपको पता है ये चंद्रयान मिशन इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बात करेंगे चंद्रयान मिशन की सफलता से खुलने वाले नए नए रास्तों के बारे में इस वीडियो में। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चंद्रयान 3 को अगर मोटा मोटी समझें तो इसमें एक तो लैंडर है। लैंडर बोले तो एक ऐसा यान है जिसमें एक तरह की गाड़ी रखी हुई है जो गाड़ी चांद पे चलेगी और वेरियस डेटा पहुंचाएगी अर्थ पे कलेक्ट करके। तो जो यान है वो है विक्रम लैंडर। दूसरा जो चलेगी गाड़ी उसका नाम है प्रज्ञान रोवर और वो वेरियस जो है अपना एक्सपेरिमेंट करके डेटा बैक टू अर्थ पहुंचाएगी। थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाऊंगा। चंद्रयान नाम से मिशन शुरू किया गया था 2008 में। 2008 में पहली बार इंडिया ने चांद पे जाने का सपना देखा और उसको चंद्रयान 1 का नाम दिया। चांद पे डायरेक्टली पहुंचना बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि हम सीधे अर्थ से चले और चांद पे पहुंच गए। इसके पीछे बहुत सारा एक तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ऊपर से बहुत सारे अलग अलग इन्वायरमेंट हैं, तो चांद तक पहुंचना डायरेक्टली बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको इंडिया का जो पूरा ऑर्बिट है उसको क्रॉस करके चांद के ऑर्बिट में जाना है। और चांद का जो ऑर्बिट है उसको कहते हैं लूनार ऑर्बिट। जो कोई ऑब्जेक्ट चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो ऑर्बिट है लूनार ऑर्बिट। तो पहले आपको अर्थ के ऑर्बिट से लूनार ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट जाता है और फिर वहां से चांद के ऊपर लैंड करता है। तो जो चंद्रयान 1 का मिशन था वो था लूनार ऑर्बिट तक जाना, मतलब चांद का जो ऑर्बिट है वहां तक पहुंचना, जिसमें इंडिया सक्सेसफुली लूनार ऑर्बिट तक गया। और फर्स्ट टाइम चांद पे पानी भी हो सकता है ये डिस्कवर करने वाली कंट्री इंडिया ही थी। चंद्रयान 1 मिशन का ये आउटपुट था, बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट था। इससे इंस्पायर होके चंद्रयान 2 मिशन का अनाउंसमेंट हुआ 4 साल पहले 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ। तो दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन के अंदर क्या था कि इसके 4 स्टेजेस थे। सबसे पहले चंद्रयान 2 जाएगा, वो लूनार ऑर्बिट तक लैंडर को पहुंचाएगा। लैंडर से एक रोवर निकलेगी। रोवर जो है चंद्रमा पे वेरियस एक्सपेरिमेंट डेटा कलेक्ट करेगी। तो ये अलग अलग मिशन थे जिसमें कि चंद्रयान 2 में लूनार ऑर्बिट तक गया। विक्रम लैंडर जब लैंड कर रहा था वो अपना कंट्रोल खो के और उसने क्रैश लैंडिंग मून पे कर दी। ये हुआ था चंद्रयान 2 पे। अब बात करते हैं आज जो ये 23 अगस्त, इतना प्रीसियस डे, इसमें क्या हुआ। यही सेम चीजें हुई दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये आई क्योंकि हमने ऑलरेडी एक ऑर्बिटर तो वहां पे डाल ही रखा है जो अपना काम पूरा कर रहा है, चांद के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, वहां से डेटा भेज रहा है। प्रॉब्लम आई थी विक्रम लैंडर। तो अब क्या किया, यहां से विक्रम लैंडर जो है गया। विक्रम लैंडर जब चांद पे गया है, इस बार वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है साउथ पोल पे। और अब प्रज्ञान जो उसका रोवर है जो वो निकला है और वो अब चांद का वेरियस डेटा कलेक्ट करके भेज रहा है। ये पूरे की पूरी मिशन जो है सक्सेसफुली इंडिया ने अचीव की है, इसरो ने अचीव की है। और ये इससे पहले जस्ट रशिया ने इसको ट्राई किया। रशिया का जो लैंडर था लूनार लैंडर वो फेल हो गया, तो क्रैश हो गया चांद पे। चांद पे अभी तक 3 कंट्री ने ही सक्सेसफुली एंट्री मारी है। पहला यूएस, 1969 में यूएस ने सक्सेसफुली लैंड करवाया है। उसके बाद रशिया ने 1969 में,
उसके बाद चाइना ने 2019 में। नाउ कम इंडिया का नंबर है 4th अगर ओवरऑल चांद की बात करें। बट ये जितने तीनों कंट्री है ना, इन्होंने बड़ा ही एक सेफ सिक्योर जगह पे उसको लैंड किया, सेंट्रल पॉइंट पे लैंड किया। बट जो ये इंडिया ने जो अटेम्प्ट लिया है वो साउथ पोल, जहां अभी तक कोई नहीं गया है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वहाँ का वातावरण है, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम सनलाइट अवेलेबल होती है। तो वहाँ इंडिया ने अटेम्प्ट किया और अपने सेकेंड अटेम्प्ट में इंडिया साउथ पोल पे जाके लैंड हो चुका है हमारा चंद्रयान 3। अब दोस्तों इस पूरे चंद्रयान 3 का बजट कितना है? 615 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 का टोटल बजट है, जो कि एक मूवी हॉलीवुड में बनती है उसके कंपैरिजन में भी कम है। तो इतने कम बजट में हमारे साइंटिस्ट ने चांद पे सक्सेसफुली लैंड किया है। देखो दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले तो चांद पे एक सॉफ्ट लैंडिंग प्रूफ करना, उसके बाद रोवर को चांद के ऊपर उतारना और फिर वेरियस एक्सपेरिमेंट उससे कंडक्ट करवाना। ये 3 बेसिक मोटिव थे जिसको चंद्रयान 3 लेके गए। अब जब हम चंद्रयान पे सेफली लैंड कर चुके हैं तो पहला गोल पूरा हुआ। दूसरा, रोवर प्रज्ञान ऑलरेडी निकल चुका है, दूसरा गोल भी पूरा हुआ। अब तीसरा, इसने वेरियस एक्सपेरिमेंट करना है, वेरियस डेटाज भेजने हैं बैक टू इसरो। तो ये अब धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा, बट फिलहाल हमने 2 गोल तो अचीव कर ही लिया है। अब इससे देश को क्या फायदा होगा? दोस्तों सबसे बड़ा फायदा, देखो आज के टाइम पे ये जो स्पेस इंडस्ट्री है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ जब आपको पता चलता है बाकी कंट्रीज को कि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये चांद तक जा सकते हैं, तो अपने वेरियस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए वो इंडिया की तरफ देखेंगे। पहले भी देख रहे थे, बट अब उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर और भी हैं, चाहे वो नासा के सैटेलाइट्स हों या प्राइवेट जो सैटेलाइट्स हैं स्पेस एक्स के, वो सब हों। तो बाकी कंपटीशन को बीट करने के लिए ये एक बड़ा ही यूएसपी का काम करेगा इंडिया के लिए। दूसरी चीज, चांद पे बहुत सारी ऐसी चीज है जो अर्थ पे मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, उसके बारे में जानने में भी ये मिशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब इसके बाद आगे भी बहुत सारा, अभी तो सन तक जाना है, आदित्य मिशन भी लॉन्च होनी है, तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी धीरे धीरे। आज ये वीडियो स्पेशली इसरो और उसकी पूरी टीम को बधाई देने के लिए थी। हार्डली कांग्रेचुलेशन फ्रॉम चैनल। थैंक यू। जय हिंद।